बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री ने दुआ ज़ारा का केस खारिज नहीं किया। ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है ताकि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि एग्जैक्टली आज अदालत में हुआ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आ रही थी, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री ने दुआ ज़ारा केस खारिज नहीं किया, बल्कि मेहदी अली काज़मी ने खुद ये दरख्वास्त वापस ली है। अब देखिए जी, केस का फैसला ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में होगा, जिसके बाद अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की जरूरत महसूस हुई तो उनसे रुजू किया जा सकता है। मेहदी अली काज़मी के वकील फयाज रामी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वो आपको आसान अल्फाज में चीज़ों को समझाने में मददगार साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर, आज की कामयाबी के हवाले से बताइएगा कि आज की जो हियरिंग है वो कितनी खुश आइंद रही है। आज मैं सब लोगों को, आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को एक तरह से निगेट किया है और उन्होंने दोबारा से मेडिकल करवाने का जो हुक्म किया है कि इसमें दोबारा से मेडिकल करवाया जाए। अच्छा। और इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेडिकल करवाया जाए और जिसमें बच्ची की जो सही उम्र है उसका पता चल सके। और इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर बच्ची 14 साल की साबित होती है, माइनर साबित होती है, तो फिर इसकी कस्टडी थ्रू गार्डियन कोर्ट जो है वो वालन ले सकता है। तो इसमें जो कहानियाँ पिछले कुछ अरसे से मीडिया पे चल रही थी कि मैं सिंध नहीं जाऊँगी, वो जैसा कि एक मूवी है मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, तो ये कहानियाँ चल रही थी कि मैं सिंध नहीं जाऊँगी, मैं बाहर जाऊँगी। तो बेसिकली ये मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि जो दुआ ज़हरा है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा सिंध आ रही है और दोबारा से इसका री एग्जामिनेशन हो रहा है। और इसमें जो जिब्रान भाई हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट की इस केस में और इसको दोबारा से इस केस को जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन में लाए। और इसमें इंशाल्लाह हम पूरे होपफुली हैं कि इसमें एक प्रॉपर जो हाई प्रोफाइल टीम है वो इसका मेडिकल कंडक्ट करेगी और मेरिट के ऊपर इसका मेडिकल होगा। दूसरी बात यह है कि जो निकाहनामा है उसको भी ऑनरेबल कोर्ट ने उसका भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया और मुलाकात के हवाले से भी बात हुई कि मुलाकात की हद तक जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था उसको भी एक तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने निगेट किया और कहा कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, 10 से 12 घंटे की मुलाकात करवाते हैं, जिसको मेहदी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी कामसिन है और वो हमेशा ही मेरे पास आके रहे और नाबालिग बच्ची है, मैं 10-12 घंटे की मुलाकात करके क्या करूंगा, मुझे तो उसकी परमानेंट कस्टडी चाहिए। और यही हमारा क्लेम है कि बच्ची माइनर है। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसाइड कर दिया कि 14 साल की अगर बच्ची होती है और एज जो है वो इस केस में बड़ी अहमियत रख रही है। अगर 14 साल की ये बच्ची होती है तो वालिद इसका गार्डियन कोर्ट से कस्टडी भी ले सकता है और ये बच्ची जो है वो वापस वालिदैन के पास जाएगी। तो इंशाल्लाह इसमें आज का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है और मज़ीद जो तहरीरी फ़ैसला जो ऑनरेबल आ जाएगा उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसा कि इसमें एक चीज़ और है कि ऑलरेडी सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन दी जा चुकी है मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की, और अगर वो नहीं करते तो सिंध हाई कोर्ट से जो वो एक ऑर्डर ले लिया जाएगा दोबारा मेडिकल करवाने का। और ये जो अफवाहें फैल रही थी कि चलान C क्लास में दाखिल हो गया, FIR खारिज होगी, FIR भी स्टिल इंटैक्ट रहेगी और ट्रायल कोर्ट भी इस मामले को देखेगी। तो इसमें आज का दिन जो है वो बड़ा अच्छा दिन गुजरा है और इसमें मेरा मैसेज यही है उन लोगों को कि ये बार बार कोशिश करते हैं, ये माफिया बार बार कोशिश करता है बच्ची को सिंध से बाहर भेजने की, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद कर रहा है और बच्ची दोबारा फिर सिंध आ जाती है। तो इसमें इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोगों का मामला है और इसमें मेहदी भाई का साथ दें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। फयाज रामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो चीज़ें समझ आ चुकी हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि एडवोकेट जिब्रान नासिर की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद बच्ची दुआ ज़ारा के लिए मुनासिब
तिब्बी सबूत के लिए कानून के मुताबिक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और साथ ये भी हिदायत दी जाएगी कि लड़की की उम्र के हवाले से हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन किसी भी अदालत के सामने वालिदैन के केस में रुकावट नहीं बनेगी। हमने अपना दबाव किसी सूरत नहीं डाला, बल्कि उनका कहना था कि CPLA सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद आज मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। निकाह नामे को चैलेंज करने के लिए फैमिली कोर्ट, जबकि जहीर अहमद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगा और हम मेडिकल बोर्ड के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तो चीज़ें बहुत ही आसान हैं, चीज़ें बहुत आराम से समझ आ रही हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट आज समाअत हुई है और यकीन करें कि जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत गलत फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 2000 का केस ही खारिज कर दिया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, तो उनके लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि जो अल्फाज होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ जाता है तो चीज़ें अलग मायने में चली जाती हैं। जैसे कि अभी ये मैं हेडलाइन पढ़ रही थी कहीं पर जहाँ पर लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2000 केस निपटा दिया। देखिए जी, निपटा दिया और मेहदी अली काज़मी ने ये दरख्वास्त खुद वापस ले ली। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे नहीं पता कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि बड़ा ज़िम्मेदारी से अपना काम करता है, वो अगर इस तरह से रिपोर्टिंग करेगा, इस तरह से बातें लिखेगा तो डेफिनेटली आवाम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने 2000 केस को ख़त्म कर दिया, निपटा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री ने 2000 केस खारिज नहीं किया है, बल्कि जो मेहदी अली काज़मी 2000 के वालिद हैं उन्होंने खुद ये दरख्वास्त वापस ली है। क्योंकि देखिए जी, मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से हैंडल की जानी है, बहुत सारे मामलात को अलग तरीके से लेके चला जाएगा। अब ये जो केस है ये ट्रायल कोर्ट में भी चलेगा, फैमिली कोर्ट में भी चलेगा, सिंध हाई कोर्ट में भी चलेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। तो ये दो चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। केस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, जैसे कि रामे साहब ने आपको बताया, जैसे कि जिब्रान नासिर साहब ने आपको चीज़ों को क्लियर कर दिया। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हम लोग बहुत पुरुमीद हैं, क्योंकि देखें जितनी मर्जी तारीक रात है, जितनी मर्जी आंधी तूफान है, जो सूरज निकलेगा अगले दिन का तो वो एक सुहानी खूबसूरत जो है सुबह लेकर आएगा। तो हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, यही इस केस में है। हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप चलना है और इंशाल्लाह ताला जो है मंजिल तक पहुंचेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेहदी अली काज़मी की हिम्मत को बताना है, क्योंकि इस वक्त मेहदी अली काज़मी को पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है। अवाम से बड़ी दुनिया में कोई अदालत नहीं। अवाम जो फैसले करती है वो हमेशा सर आंखों पे, हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं अपनी अदालतों की और हमें बहुत भरोसा है अपनी अदालतों पर। इंशाल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी और जो अब मेडिकल करवाया जाएगा वो SOPs को फॉलो करवा के होगा और यकीन माने बच्ची माइनर है, बच्ची माइनर ही साबित होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।